जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है, मज़े में हैं भाई। चलिए, बढ़िया बात है भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। सब बढ़िया, ऑल ओके है। चलिए, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हो आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो भाई। चलिए, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। कल की क्लास हमारी हो गई थी और कल की क्लास के बाद में हमें आज की क्लास में काफ़ी कुछ समझना है। बहुत ऐसे टाइप हैं जो आप लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए भाई, आ जाओ तो अब आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 49 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है मेरे भाई, 50 से आगे बढ़ना है और 50 से आगे सभी सवालों को हमें देखना है भाई। ठीक है, आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहा गया है द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन अ रेशियो ऑफ 3:7:8। इफ 6 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 11:23। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी रेशियो हमारा टॉपिक चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को भी। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कुल मिलाकर के 100 सवाल हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो पहले ये 2 टाइप खत्म करने के बाद में एक बड़े प्यारे बहुत ही अच्छे टाइप के ऊपर में हम लोग मूव करने वाले हैं। मैं ठीक हूँ, आज मेरी तबीयत कल से थोड़ी सी बेहतर है, आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से। ठीक है, अब आइए चलिए हम लोग सेशन का शुभारंभ करते हैं और आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पहले 51 करेंगे फिर 50 करेंगे। तो कहा गया द स्टूडेंट इन द 3 बैचेस ऑफ ए डांस क्लास आर इन द रेशियो 2, 3 एंड 5। अगर 20 बच्चे को हम हर एक बैच में बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 4, 5 और 7 का अनुपात हो जाता है। तो टोटल बच्चे पहले कितने थे बैच में, यहाँ पर बिफोर द इंक्रीज, बढ़ने के पहले कितने थे, ये कहा गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे भाई 2:3 अनुपात कितने हो गए, तो 5 हो गए। हर बैच में हमने कितना बढ़ाया है, इसमें 20 बढ़ा दिया है, इसमें भी 20 बढ़ा दिया है, इसमें भी 20 बढ़ा दिया है। और उसके बाद में ये रेशियो हमारा 4:5:7 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ा दिया हमने यहाँ पर, तो हर बैच में हमने 20 20 20 बढ़ा दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, 2 तरह के सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसमें आपने 20 बढ़ाया, इसमें भी आपने 20 बढ़ाया, इसमें भी आपने 20 बढ़ाया। एक आपका ये सवाल हो गया कि पहले ये रेशियो था, 20 20 20 बढ़ाने के बाद ये रेशियो हो गया। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरे वाले सवाल में पहले बच्चे 3 7 और 8 में थे। पहले बच्चे कितने में थे, तो आप बोलोगे सर पहले बच्चा था 3, फिर उसके बाद में था 7, फिर उसके बाद में था 8। उसके बाद में हमने हर क्लास में 6 बच्चे बढ़ाए, इसमें भी 6 बढ़ा दिए, इसमें भी 6 बढ़ा दिए, इसमें भी 6 बढ़ा दिए। तो यहाँ पर भी हो गया 6, यहाँ पर भी हो गया 6 और यहाँ पर भी हो गया 6। और उसके बाद में जो बच्चों का रेशियो हो गया फाइनल, वो हो गया 11, फिर हो गया 23 और फिर हो गया मेरे भाई यहाँ पर 26। इसमें भी सेम कहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लास बिफोर इंक्रीज। मैं 2 क्वेश्चन को साथ के साथ लेकर के क्यों चल रहा हूँ, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप अगर इस क्वेश्चन में और उसमें फ़र्क देखोगे तो इसमें यहाँ पर फ़र्क क्या दिखेगा कि सारे बच्चों की जो इंक्रीमेंट है वो सेम है और यहाँ यूनिट की जो इंक्रीमेंट है वो सेम है। जैसे 2 से 4 का बढ़ना कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना है, 20 है। 3 से 5 का बढ़ना कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट और 2 का मान 20 है। 5 से 7 का बढ़ना कितना होता है, 2 यूनिट और 2 का मान कितना है, 20 है। यानी मेरा यहाँ पर आसान भाषा में जो कहने की बात है वो मेरा बस इतना सा है कि अगर तुम्हें 20 बढ़ाना है तो तुम्हें 2 यूनिट बढ़ाना होगा। अगर 20 बढ़ाना है तो 2 यूनिट बढ़ाना होगा। अगर 20 बढ़ाना है तो यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ाना होगा। तो यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ कि 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान 10 होगा। ठीक है, 3 का मान 30 होगा, 4 का मान 40 होगा, 5 का मान 50 होगा। तो मेरे पास में यूनिट से वैल्यू में जाने का एक रास्ता है, एक ऑप्शन है। लेकिन जब मैं पिछले क्वेश्चन को देखता हूँ, तो मैं जब यहाँ देखता हूँ तो 3 से मेरे भाई 11 कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। और यहाँ 8 का मान मेरे भाई कितना है, तो 6 है। ठीक है, 7 से 23 16 यूनिट हो गया और यहाँ 16 का मान 6 है। आप समझ रहे हैं। 8 से मेरे भाई 26, यहाँ पर ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 18 हो गया और यहाँ 18 का मान 6 है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो 8 है, 16 है, 18 है, यहाँ पर अलग-अलग आ रहा है। अब यहाँ पर किस पे विश्वास करें ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कभी 8 यूनिट 6 के बराबर हो जाता है, यहाँ 16 यूनिट 6 के बराबर हो जाता है, यहाँ 18 यूनिट 6 के बराबर में हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है। 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मेरे भाई यहाँ पर सेम नहीं है। दो तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक इनमें जिनमें डिफरेंस सेम होता है और एक जिसमें डिफरेंस सेम नहीं होता है। ऑफलाइन में भी मैंने अभी हाल फिलहाल बच्चों को जो पढ़ाया तो मेरे भाई ये दो तरीके हमने उनको बताए। ठीक है, अब देखो दोनों अलग अलग सवाल है। आप लोग क्या करते हो, दोनों को एक ही तरह का सवाल मान लेते हो और लगते हो बनाने, गधे वाली मेहनत करते हो और नहीं बनता है सवाल। ऐसा आपको यहाँ नहीं करना। आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरु जी देखिए यहाँ पर बढ़ा कितना है, तो यहाँ पर ये देखिए सर यहाँ पर बढ़ा कितना है, तो बोलेंगे सर 2 यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं 2 यूनिट के मान को लेकर के, तो 2 यूनिट के मान को लेकर के, तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना है 20 है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा तो क्वेश्चन में ये कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बिफोर द बैच इंक्रीज, यानी यहाँ पर पहले कितने बच्चे थे, ये पहले कितने बच्चे थे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है पहले कितने थे, तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो पहले 5 3 8 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 10 यूनिट हो जाएगा। और 10 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 10 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 इंटू 10 होगा। 1 का मान 10 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का मान मेरे भाई 100 हो जाएगा। 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो इस तरह के सवालों में ऐसे ही करना होता है कि एक जगह का गैप, 2 यूनिट का मान 20 है, 2 का मान 20, 1 का मान 10, तो यहाँ पर 10 का मान कितना 100 हो जाएगा। इसमें हम इस तरीके से जा सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले क्वेश्चन में आप देखते हैं, अब आप इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए मैं इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर दो। जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना, एक क्लास है, वहाँ पर बच्चों की संख्या मेरे भाई हो गई 2 हो गया, 5 हो गया और 11 हो गया। उसके बाद में हर जगह पर हमने बढ़ा दिया है 30 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई हो गया है 8 हो गया है, उसके बाद में ये 11 हो गया है और ये 17। हर जगह पर मैंने 30-30 बच्चे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर इतने हो गए हैं। अब आप मुझे बता दो शुरू में बच्चों की संख्या कितनी थी। पहले किसी क्लास में ये अनुपात था, हर क्लास में 30-30 बच्चा बढ़ा दिया। अब मेरे पास में यहाँ पर ये अनुपात है, बता दो शुरू में बच्चों की संख्या कितनी थी। लव फ्रॉम कश्मीर, चलिए लव यू भाई। परसेंटेज कब से स्टार्ट होगा? देखो भाई इसका मुझे कई बार मैं जवाब दे चुका हूँ यहाँ पर कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसमें पढ़ो। ठीक है, परसेंटेज की रही बात तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 2.5 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, कभी भी लग सकता है, क्या पता 10 दिन में भी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इस चैप्टर के बाद में यही पढ़ाना है, क्योंकि अभी मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूँ। रेशियो के बाद में प्रोपोर्शन चलेगा, प्रोपोर्शन के बाद में एजेस होगा, एजेस के बाद में पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर, फिर एलिगेशन। तो अभी इतने सारे टॉपिक चलेंगे तो मेरे भाई आपको वक्त लग जाएगा। समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो इसीलिए परसेंटेज में अभी टाइम लगेगा भाई। 90 बता रहे हैं बच्चे कि 90 इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर 90 होगा कि क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर 2 से 8 का मतलब कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, तो 6 यूनिट बढ़ गया। और 6 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 6 यूनिट का मान हमारा 30 है। तो 6 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना है, तो 1 का मान मेरे भाई 5 है। 1 का मान कितना है, 5 है, और 1 का मान 5 है, तो यहाँ पर 11 5 16 2 18, तो 18 यूनिट का मान बच्चों कितना हो जाएगा, तो 18 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 18 यानी यहाँ पर हो जाएगा 90। ये हमारी मेरे भाई वैल्यू है। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर है। समझ गए बात को लेकर के? तो ये छोटी सी बात आपको समझनी थी। अब ऐसे सवाल तो मुझे नहीं लगता भविष्य में कभी आपको परेशान करेगा। जहाँ यूनिट हमारे सेम होंगे तो वहाँ उठा करके आप लोग इसको पटक देंगे। दिक्कत आपको आएगी इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में दिक्कत क्यों आएगी आप मुझे ये बताओ। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो सेम नहीं है। कायदे से देखोगे तो बोलोगे सर 8 यूनिट की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 16 यूनिट का मान 6 है, यहाँ पर मेरे भाई 18 का मान 6 है। तो हम किसके ऊपर में विश्वास करें, हम किसको माने, हम किसको ना माने, कैसे पता चलेगा? तो इसमें यहाँ पर देखो, जो सवाल कई बार एग्जामिनर जितना मुश्किल बनाने की कोशिश करता है, असल में वो उतना हलवा बन जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर फोकस ही नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतने भाग के ऊपर में फोकस करना है कि
कि मुझे इसके ऊपर में नज़र देखना है, बस मुझे इतना भाग देखना है। अब इतना भाग देखने का मतलब क्या है कि दो संख्याएं पहले 3 और 7 के अनुपात में थी, तो इनको बोल दो कि ये 3 और 7, या तो चाहो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, या फिर चाहो इनमें मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना है तो आप बेसिक से भी जा सकते हो। चलो क्रॉस लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये कहोगे सर पहले यहाँ पर ये दो संख्याएं 3 और किस अनुपात में थी, तो 7 के अनुपात में। फिर उसके बाद में किस अनुपात में हो गई, तो 11 और 23 के अनुपात में। और कितना जोड़ने से हो गई, तो यहाँ पर 6 इसमें जोड़ दिया था और 6 इसमें जोड़ दिया था। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 23 का 3 गुना 69 और 11 का 7 गुना 77। तो 77 में से मेरे भाई यहाँ पर 69 को घटा दो, कितना यूनिट निकल करके आ रहा है, 8 यूनिट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये देखिए 77 में से 69 घटा दीजिए तो कितना यूनिट निकल करके आ गया, 8 यूनिट निकल करके आ गया। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 66 है हमारा, ये देखो यहाँ पर 6 के 23 गुना में से 6 का 11 गुना घटा दो, तो मेरे भाई 6 का कितना गुना आएगा, 12 गुना आएगा। 6 के 23 गुना में से 6 का 11 गुना घटा दो, तो यहाँ पर 6 का मेरे भाई 12 गुना आएगा। इट मीन्स यहाँ 72 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो 72 आएगा। तो 8 यूनिट का मान 72 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9। और अगर 1 यूनिट का मान 9 होगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीज, शुरू में बच्चे कितने थे, तो शुरू में 3 जमा 7 10 10 और 8 18 यूनिट थे। तो मेरे भाई यहाँ पर 18 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये 8 इंटू यहाँ पर, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर ये 9 इंटू 18। तो 9 इंटू 18 मेरे भाई कितना होने वाला है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 162 होने वाला है। कितना होने वाला है सर, 162 होने वाला है। ठीक है, 9 मेरे भाई 72 और 9 कम 9 7 16, 162 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से अप्रोच करेंगे जहाँ पर आपके डिफरेंसेस अगर अलग अलग हो गए, जैसे यहाँ पर 8 यूनिट है, 18 16 यूनिट है, 18 यूनिट है, अलग अलग गैप है, किस पर भरोसा करें किस पर ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ हम चाहें तो ऐसे क्रॉस तरीके से जा सकते हैं कि 3 7 था, 11 23 था, और ये मेरे भाई इतना जोड़ने से हुआ, एक का मान इतना है तो इतने यूनिट का मान इतना होगा। शुरू के दो संख्याओं में क्रॉस लगाओ और अपने सवाल को बढ़िया तरीके से पाओ। डबल क्लासेस कब से चलेंगे, अनिश कुमार? बहुत ही जल्द चलेंगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप लोगों की डबल क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ जाइए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना है, आय और खर्च के ऊपर के आधारित सवाल। ठीक है, कैन यू रिपीट दैट पार्ट अगेन? रिपीट कितना करें भाई बताइए आप। यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पर कि अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं होता है, अगर हमारा मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं होता है, तो इनमें चाहो तो आप बेसिक लगा लो, इनमें चाहो तो डिफरेंस मेथड लगा लो, या इनमें चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। तीनों में कोई भी मेथड लगा करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और उसके बाद में जितने यूनिट यहाँ दिए गए हैं सबका मेरे भाई मान निकाल लो यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है कोई? हाँ, 72 किसी को समझ में नहीं आया तो देखो भाई 72 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, 11 इंटू 7 मेरे भाई हो गया 77, और ये 23 इंटू ये हो गया 69। तो जब आप 77 में से 69 घटाओगे तो 1 यूनिट आएगा। अब 6 इंटू 3 हो गया मेरे भाई 18 का 8, और ये हमारा 138। तो 6 को इससे गुना करेंगे 138 आएगा, और 6 को इससे गुना करेंगे तो 66 आएगा। तो इसमें से जब घटाऊंगा तो 72 आ जाएगा, तो वो 72 लिखा है मेरे भाई। क्रॉस ही तो है, इसके प्रोडक्ट में से इसको घटा दो ये आ गया, इसके प्रोडक्ट में से इसको घटा दो ये आ गया। तो ये समझने वाली बात थोड़ी थी, ये तो कैलकुलेशन जब तुम करते खुद से कलम उठा करके तो तुम्हें दिख जाता। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो हमारा नेक्स्ट टाइप है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर हम किस तरह के सवाल हम बनाएंगे ज़रा वो देखिए। क्लास नोट्स कब मिलेंगे? टॉपिक के ख़त्म होने के बाद ही दे पाऊंगा ना, उसके पहले कहाँ से दे पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बच्चा अगर आपकी बुक ऑर्डर कर दी कब मिलेगी, रुको बाबू हम फ्लिपकार्ट वाले हैं ना, हम देख करके बताएंगे कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। 1 हफ्ते में आ जाएगी यार। ठीक है, आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो यहाँ पे? जिन्होंने भी किताब ऑर्डर की होगी 1 हफ्ते में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, तो अब ये वाला सवाल हम लोग देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन क्या कहा गया। Rishi and Sarita have rupees इतना if 9/16 of Rishi amount is equal to इतना of Sarita amount. How much does Sarita have? बेचारे दोनों को मिला करके देखो, ऋषि को और सरिता को मिला करके इतने रुपए हैं। ठीक है, दोनों के पास मिला करके इतना है। कहा गया मेरे भाई 9/16 टाइम ऑफ ऋषि अमाउंट, 9/16 और किसका, ऋषि का पैसा बराबर है, और किसके बराबर है,
तो 3/4 टाइम ऑफ सरिता वाला मेरे भाई, हिंदी में भी आप पढ़ लो। ऋषि और सरिता के पास में इतने रुपए हैं, यदि ऋषि की राशि का इतना सरिता की राशि के इतने के बराबर है, ऋषि की राशि का इतना सरिता की राशि के इतने के बराबर है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरु जी बड़ा आसान सा सवाल है, 4 से काटिए 4 बार में और 3 से काटिए 3 बार में। सो बेसिकली ऋषि अपॉन सरिता की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। यानी अगर ऋषि के पास में 4 यूनिट पैसा है तो सरिता के पास में 3 यूनिट पैसा है। समझ गए। क्वेश्चन में जो दिया गया वो कितने का मान है, तो 7 यूनिट का मान है। 4760, 4760 मेरे भाई कितने की वैल्यू है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 का मान है। और हमसे कहा गया सरिता के पास में कितना है, यानी सरिता के पास में मेरे भाई यहाँ पर 3 वैल्यू है, 3 का मान हमें पता करना है। 7 से अगर हम काटते हैं 6 बार में 42 और 8 बार में 56, ये हमारा हो जाएगा 3 3 8 24, क्षेत्र का 18 और 2 20 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2040। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना। ठीक है विक्टर भाई, आपको क्यों ब्लॉक करेंगे हम, आप ये बताइए। ठीक है, क्या हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी है, बोलिए। नहीं है ना, फिर क्यों ब्लॉक करेंगे हम, नहीं है ब्लॉक आप। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। कहा गया अविनाश की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 है, उनका जो मंथली खर्चा है वो 18,000 है। राधा की मंथली सैलरी 60,000 है, उसका खर्चा 24,000 है, तो उनका यहाँ सेविंग कितना होगा। मैं बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से धीरे धीरे इस क्वेश्चंस के लेवल में बढ़ाऊंगा आपको, और मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो असल में कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो इनकम होता है वो किसके बराबर में होता है, तो इनकम जो होता है वो बराबर होता है दोस्त यहाँ पर एक्सपेंडिचर और प्लस किसके यहाँ पर, तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर सेविंग के। एक्सपेंडिचर प्लस हमारे किसके, तो सेविंग के। यानी इंसान जो भी मेरे भाई कमाएगा ना, तो मान लो कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो 100 रुपये में मैं अगर 80 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेविंग कितनी होगी, तो 100 में से 80 को घटा दो, इट मीन्स हमारी 20 रुपये की क्या होने वाली है, तो सेविंग होने वाली है। ये मेरा नहीं, आपका नहीं, ये दुनिया का रीत है कि व्यक्ति अगर कमाएगा तो खर्चा करेगा और बचाएगा, और क्या कर सकता है, यही तो कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है, देखो 2 लोग हैं, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास में कौन है, तो अविनाश है, और दूसरा हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो दूसरा हमारे पास में राधा है। ये अविनाश का इनकम है, ये उसका मेरे भाई एक्सपेंडिचर है, और अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो आपका सेविंग आ जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया था इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो सेविंग आ जाएगा। अविनाश भाई की मंथली सैलरी हमारी कितनी है दोस्तों, तो बोलेंगे अविनाश भैया 50,000 रुपया कमाते हैं, बड़ा बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हैं यार, बताओ 50,000 रुपया मिल रहा है, और खर्चा कितना करते हैं, तो 18,000 का। उसके बाद में राधा जी जो है वो कितना कमा रही है, तो राधा जी यहाँ पर 60,000 कमा रही हैं, और उसमें से अगर मान लीजिए यहाँ पर 24,000 राधा जी क्या कर देती हैं, तो खर्च कर देती है। तो बोला गया सेविंग का रेशियो क्या होने वाला है, तो 50 में से 18 अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा, और इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ये कम कर देंगे तो हमारे पास में 36,000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ रेशियो की बच्चों बात करेंगे तो 4 से 8 बार में और 4 से 9 बार में 8:9 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले कहा गया है कि रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू, उसके बाद में अविनाश सेविंग। तो पहले राधा जी की वैल्यू बतानी है, यानी पहले राधा और फिर उसके बाद में अविनाश। तो राधा 9 हो जाएगा, अविनाश 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में सर, अरे मालिक हिंदी में देखिए, मालिक 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 माफ करिएगा मालिक, हम हिंदी में लिखना भूल गए मालिक। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ये हिंदी में इनकम को आय कहते हैं, एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पर खर्च भी कहते हैं, और यहाँ पर कई बार उसको व्यय भी बोलते हैं मालिक। ठीक है, और सेविंग को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको इसकी हिंदी नहीं पता होगी, बट फिर भी मालिक का आदेश है कि हिंदी में लिखिए, तो भैया लिख दिए। देखिए कि एक व्यक्ति की जो आय होती है उसके खर्च जमा बचत के बराबर में होती है, या व्यय जमा बचत के बराबर में होती है। आय में से व्यय निकालते हो तो बचत आता है, तो हमने इसके आय में से इसका व्यय निकाल दिया तो बचत आ गया, आय में से व्यय निकाल दिया तो बचत आ गया। पता है मैं बहुत ज़्यादा हिंदी क्यों नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा। अगर हम आपको बहुत ज़्यादा हिंदी में अगर मान लीजिए आदत लगा दिए,
तो फिर आप लोगों को सीजल के पेपर में इंग्लिश भी देना है, समझ रहे हो बात को लेकर के, इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है। प्री में भी इंग्लिश आएगा, मेंस में भी इंग्लिश आएगा। तो अगर मैं ही आप लोगों के लिए थोड़ा इंग्लिश में 2 कदम आगे बढ़ कर के नहीं सुधारूँगा, तो आप अपनी इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं सुधारने वाले हो। मुझे आप लोगों का अच्छे से पता है क्या हो क्या नहीं हो, बहुत तरीके से। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है, हमें पता है कि थोड़ा इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन इसी बहाने कम से कम इंग्लिश सुनना तो जानेगा ना, आदत तो लगाएगा ना, पढ़ने का तो कोशिश करेगा ना यहाँ पे, ठीक है। और जब लगेगा तभी तो इंग्लिश पढ़ेगा ना, नहीं तो वही होगा यूट्यूब पर दिन रात सर्च करते रहेगा एडिटोरियल कैसे पढ़े, जो कि सर्च करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो ठीक है, चलिए मालिक का आदेश था तो हमने बता दिया। अब आ जाइए 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन, ये मेरे भाई खर्चा कर रहा है, ये बचत कर रहा है। सेविंग को बढ़ा दिया गया 1/5 ऑफ हिज इनकम, इनकम के मेरे भाई याद रखना, सेविंग इंक्रीजेस बाई इतना ऑफ हिज इनकम, सॉरी, और इनकम को हमने रिमेन सेम रख दिया। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर कोई भी व्यक्ति जो कमाता है उसके पैसे 2 भागों में बंटते हैं, खर्चा में और सेविंग में। अगर हम बात करते हैं तो कहा गया एक्सपेंडिचर इतना है और सेविंग इतना है, 4:3 है। ये 4 है और ये हमारे पास में कितना है, 3 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसको 4 ना मान करके 400 और 3 ना मान करके 300 मानो। रेशियो है, वापस से हम इसको काट भी सकते हैं। रेशियो में जो चीज़ आप किसी को देते हो ना, दोनों को दोगे तो वो चीज़ आपको वापस लेने का भी अधिकार है। हाँ, मैंने इसको 400 और 300 क्यों माना है, ताकि मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाऊँ। तो अगर कोई व्यक्ति इतना खर्चा करता है, इतना बचाता है, तो इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है, तो 700 रुपये है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। कहा गया उसका सेविंग को हमने बढ़ा दिया है 1/5 ऑफ हिज इनकम, इनकम के 1/5 से। कितने से, इनकम के 1/5 से। अब एक बात बताओ यहाँ पर, किसको बढ़ाया, तो सेविंग में बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो इसका इनकम है इसका 1/5, ये जो इसका इनकम है कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 किसका हो जाएगा, इनकम का हो जाएगा, यानी 700 का। तो 700 का 1/5 कितना हो जाएगा, 140। यानी 300 में 140 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 440 यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कह दिया गया, जरा पढ़ो, इनकम रिमेन सेम। इनकम यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो इनकम मेरे भाई यहाँ पर हमारी 700 की 700 रहने वाली है। इनकम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, 700 में से 300 घटाया था तो कितना आ गया था, 400 आ गया था। तो 700 में से 440 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 260 आ जाएगा गुरुजी, क्योंकि कभी भी हमारा जो व्यय है, जो हमारा खर्च है, वो हमारे इनकम में से सेविंग को घटाने पर ही आता है, यानी हमारा इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उनके व्यय और बचत का नया अनुपात निकाले। अब यहाँ पर उनके मेरे भाई व्यय का और उनके बचत का नया अनुपात निकाला जाए, यानी 260 का और 440 का मेरे भाई रेशियो निकाला जाए। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 2 से काटेंगे 13 बार में और 2 से काटेंगे 22 बार में, एकदम मक्खन की तरह उत्तर हमारा आएगा 13:22। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर सी, फर्क का होना प्यार है, ये हमारा उत्तर होगा। विक्टर कहते हैं एसएससी और फॉर्मूला बुक में कोई एरर है क्या, नहीं मेरे भाई, कोई एरर नहीं है। तसल्ली से मंगाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ो, फालतू की रूमर्स है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एरर होता तो यहाँ पर जो है 10 लाख 12 लाख लोगों ने किताब मंगाई है, ठीक है, वो नहीं मंगाती। हाँ, शुरू में जब किताबों में एरर आता है उसके बाद में हम लोग उस पर काफ़ी काम करते हैं। तो जब पहली पहली बार किताब छपी थी ना, तब उसमें गलतियाँ थी, लेकिन जब दूसरा प्रिंट आया, तीसरा प्रिंट आया, चौथा प्रिंट आया, तो सारे के सारे एरर निकल गए। आज के टाइम पे तो कम से कम किताब मुझे लग रहा है 40 से 50 बार छप चुकी होगी, तो एरर तो सारे खत्म हो गए। अब कोई एरर नहीं है किताब में, नहीं होता है भाई। जैसे मानो कि आप ये, जैसे मानो आप ये है, सपोज करो, ठीक है, अब ये पेज है, इसकी फोटोकॉपी निकाल के अपने बच्चों को बांट दी पहली बार में, आपको बच्चों ने सजेशन दे दिया कि सर यहाँ पर ये गलती है, तो दूसरी बार जब फोटोकॉपी करवाने जाओगे तो गलती सुधार के ही ना करोगे, सोचो। तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और एरर होता तो बच्चे उसके बारे में लिखते। कोई अगर वीडियो बनाता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर, पता नहीं आप किस बिहाफ पे कह रहे हो, कैसे नहीं कह रहे हो, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई एरर है भाई, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, इनकम अपना मेरे भाई दोनों का सम है, यहाँ पर खर्चे को बढ़ाया गया है इसके 1/5 से, तो ये हो गया है। इनकम सेम रहा है तो इसमें से घटा दिया तो ये निकल गया, और अब हमने उसका रेशियो
निकाल दिया है। चलिए एक काम करिए, देखता हूँ यहाँ पर इस सवाल को कितने लोग बना पाते हैं। टाइमर दे रहा हूँ बच्चों में आप लोगों को, और जल्दी से यहाँ पर मुझे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मज़ा आ रहा है ना? चलिए ऐसे मन लगा के पढ़ा करो, सीखने की चेष्टा रखोगे तो हर कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। और मेरे भाई अगर ये ठान के बैठोगे हमको तो पढ़ना ही नहीं, हमको तो मेरे भाई कुछ ना कुछ ऐसे बकैती मारते रहना है, तब हम क्या, दुनिया कोई टीचर तुमको नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। रेशियो बहुत ही प्यारी टॉपिक है भाई, पढ़ के तो देखो। चलो सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। बन गया भाई। सर आई वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस टीचिंग वेज रियली ऑसम। चलिए बहुत बहुत बढ़िया बात है भाई, धन्यवाद यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इस सवाल में ये कहा गया द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखो ये खर्च करने का है मेरे भाई यहाँ पर, और ये सेविंग का है। कहा गया उसके खर्चे को 1/4 ऑफ इज इनिशियल सेविंग से हम लोग बढ़ा देते हैं, और इनकम में हम लोग 300 रुपया बढ़ा देते हैं। अब कहा गया इस सेविंग रिमेन द सेम, पहले जितना सेव करता था आज भी वो उतना ही सेव करेगा, तो उसका शुरू में जो खर्च हो रहा था वो कितना हो रहा था। अब जब मैंने ये सवाल पढ़ा तो मेरे मन में तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये सवाल इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला क्वेश्चन है, यानी ये रेशियो के चैप्टर का है। क्योंकि जब आप पेपर दोगे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे तो लिखा थोड़ी रहेगा कि ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, नहीं, वो तो आपको अपने नॉलेज के आधार पर मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जैसे हमने समझा ये इसका है तो तुरंत हमने ये लाइन लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति के व्यय का मतलब होता है खर्च और बचत, खर्च और बचत का ये अनुपात है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर ये खर्च हो गया और ये बचत हो गया, 4 और 3 ना लिख के 400 और 300 लिख दो आप यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे 40-30 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से, क्योंकि इनको जो हम देंगे वो इनसे खींच के हम वापस भी ले लेंगे। बट मैं कहता हूँ यार ठीक है 400-300 ले लेते हैं, और ना सिर्फ 400-300, आप चाहो तो 400x और 300x भी कह लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कहना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आप इसको इतना रहने दो। अब ये 400 और 300 है तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि x अभी लगा दो, मैं बाद में बताऊंगा मैं x लगाने की बात क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन में कहा गया उसका एक्सपेंस बढ़ाया 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग, यानी यहाँ पर इसको हमने बढ़ाना है, और इसको कितना बढ़ाना है, तो इसको इसका 1/4 बढ़ाना है, यानी आधे का आधा। किसी भी संख्या का अगर 1/4 निकालना है तो उसका आधे का आधा करो, कि उसकी प्रारंभिक बचत, देखो यहाँ पर कहा गया उसका जो व्यय है, व्यय का मतलब खर्च, उसकी बचत का 1/4 बढ़ जाता है, यानी उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है इसका 1/4। इसका आधा पहले कितना होगा, 150, और 150 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 75, यानी यहाँ पर 75। और बाकी किसको गधा मजदूरी करना है, तो गधा मजदूरी करना है तो इसको 4 से तुम भाग करोगे तो आ जाएगा 75। तो गधा मजदूरी तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें बढ़ाया गया है कितना, तो इसका 1/4, तो यानी 400 में इतना बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 475 हो गई लो भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो कहा गया इफ सेविंग रिमेन द सेम, हिंदी में भी पढ़ लो, यदि उसकी बचत समान रहती है, यानी जितना पहले बचाता था आज भी वो इतना बचाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं 475 में 300 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 775 हो जाएगा, यानी इतने रुपए की आज के समय उसकी इनकम आएगी, इतने रुपए की इनकम आएगी। मैं इस सवाल को मात्र 10 सेकंड के अंदर में ही बनाना सिखा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, 10 सेकंड में भी आप बना लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस अभी आप यहाँ पर देखिए क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर देखो ये व्यक्ति पहले इतना कमाता था, अब ये व्यक्ति इतना कमा रहा है, तो यहाँ पर ये कितना मेरे भाई अधिक कमाएगा, तो बोलोगे 75x अधिक कमाएगा। यहाँ पर पहले से अब में कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो 75x। और क्वेश्चन में ये कहा गया
कि उसकी इनकम कितने से बढ़ गई है, 300 से बढ़ गई है। यानी आप यहाँ पर ये बोलोगे मेरे भाई 75x की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 75x की वैल्यू 300, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 4। और अगर x का मान 4 हो जाएगा तो इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल में खर्चा कितना करता था, तो बोलोगे सर 400x खर्चा करता था, तो 400 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मेथड नंबर 1 यानी बेसिक से बताया हमने आपको। यहाँ पे सारी बातें बहुत तरीके से समझाई कि सुनो, इसको 400 मानो, इसको 300 मानो, तो ये इतना हो जाएगा। इसमें जब बढ़ाओगे तो ये नया खर्चा है और ये नया सेविंग है, दोनों को जोड़ने पर इनकम आ जाता है। इनकम कितने से बढ़ गया, 75 से, और क्वेश्चन में कहा गया उसकी वैल्यू 300 के बराबर है। तो 75 का मान 300, तो एक्स का मान 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आप इस तरीके से पेपर में मत करो। आपको एक छोटी सी बात समझनी चाहिए थी यहाँ पर, और वो ये समझना चाहिए था कि जैसे मान करके चलो मैं यहाँ पर 100 रुपये कमाता हूँ। कितने रुपए कमा रहा हूँ मेरे भाई, 100 रुपये। और 100 रुपया में से मेरे भाई यहाँ पर 80 रुपया मैंने क्या कर लिया, तो खर्च कर लिया। ठीक है। यानी ये मेरा आय हो गया, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, ये मेरा सेविंग हो गया। तो मैं 20 रुपये सेव करता हूँ। कल के दिन मैंने यहाँ पर ये कहा कि मैं इसमें 10 रुपये बढ़ाना चाहता हूँ, तो 90 हो जाएगा। इसको मैं सेम एज इट इज़ रखूँगा, तो मेरा यहाँ पर अब इनकम भी कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं खर्चा में जितना भी बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं खर्चे में कितना बढ़ा रहा हूँ, 10, तो मेरा इनकम भी कितने से बढ़ रहा है, तो 10 से बढ़ रहा है। यानी जब अगर हमारा सेविंग कांस्टेंट होता है, जब हमारी बचत समान होती है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे शब्दों पर फोकस करिए, जब हमारी बचत समान होती है तो जितना हम एक्सपेंडिचर में बढ़ाएंगे उतना ही इनकम में बढ़ेगा। यानी आप यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इनकम बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर के। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर व्हेन सेविंग इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जब सेविंग कांस्टेंट होगा। जब सेविंग क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो जितना यहाँ से बढ़ाओगे उतना ही यहाँ से भी बढ़ने को तुम्हें मिलने वाला है। ये ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर समझ गए बात को लेकर के। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो सवाल में देखो आप यहाँ पर कहोगे कि सर गौर से देखोगे तो खर्चा में आपने बढ़ाया 75, तो इनकम में भी बढ़ाया कितना, 75। यानी वही वाली बात है कि जब हमारा सेविंग जो होता है वो सेम होता है, तो जितना हम मेरे भाई खर्चा में बढ़ाएंगे उतना ही हमारा इनकम में भी बढ़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को हल करने की जब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे देखो ये कोई फर्जी तरीका मत अपनाओ, कोई भी फर्जी तरीका मत अपनाओ। जितना खर्चा में बढ़ेगा उतना ही आय में बढ़ेगा, जितना खर्चा में बढ़ेगा उतना ही आय। मतलब यार मैं अगर ये चाहता हूँ कि पहले जितना सेव करता था मेरी सेविंग आज भी उतना रहे, तो मैं जितना खर्च करूंगा ना, देख मुझे उतने रुपए और कमा के लाने पड़ेंगे, ताकि मैं अपने सेविंग को तोड़ करके ना इस्तेमाल करूँ। ठीक है। अगर मुझे 2 रुपए ज़्यादा खर्च करने में 2 रुपए ज़्यादा कमाऊंगा, वही वाली बात है। तो कहा गया ये व्यक्ति अपने इनकम में इतने का इंक्रीज करता है। तो मैंने कहा ना मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेविंग हमारा क्या है, तो बोलोगे गुरुजी सेविंग हमारा कांस्टेंट है। तो अगर सेविंग हमारा कांस्टेंट है तो आसान भाषा में बात कर लीजिए, इंक्रीज किसके अंदर, आप लोगों का बताइए जरा, बफरिंग हो रहा था अभी, क्या अभी वीडियो अटकी हुई है, बताइए, बोलिए। अभी बफरिंग है लेक्चर या अभी ठीक है, बता दीजिए जरा मुझे। अभी लेक्चर कैसा, अभी बफरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लोग बस मुझे ये बता दीजिए अब कहीं पर बफरिंग तो नहीं हुआ ना। अब ओके है, 20 मिनट भाग गया था भाई। अब ओके है, अभी ओके है, बस ये बता दो अभी ओके है कि नहीं है। हाँ मैं पूरा रिपीट करूंगा, देखो पूरा मैंने मिटा दिया है, मैं पूरा रिपीट करूंगा, बस अभी ओके है कि नहीं है, बस ये बता दो। अभी ओके है, चलो भाई तो आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि जब हमारा सेविंग सेम होता है,
जब बचत हमारी सेम होती है तो जितना हम इनकम में बढ़ाते हैं मेरे भाई खर्च भी उतना ही बढ़ता है। जैसे मानो मैं पहले भी 10 रुपए सेव करके अपने बैंकिंग में सेव कर लेता था, मैं आज भी उतनी की सेविंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा खर्च करूँ। तो मेरी बीवी मुझे क्या बोलेगी, तुम ज़्यादा खर्च करना चाहते हो तो ठीक है आप खर्च करो भाई, लेकिन आप उतना कमा के भी लेकर आओ, मैं सेविंग नहीं तोड़ने दूंगी। ठीक है, आपका सेविंग नहीं टूटना चाहिए मेरे भाई। तो बस वही वाली बात है, यानी हम जितना भी खर्च करना चाह रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, हम उतना मेरे भाई और कमा करके लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अगर ये रेशियो इतना है, ठीक है, कहा गया एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है कितने से, तो इतने से यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज किसका मेरे भाई, तो इंक्रीज हमारा किसका, तो एक्सपेंडिचर का, और वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा इंक्रीज किसके, हमारे तो इनकम के मेरे भाई। सिंपल सी बात है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 1/4, और किसके होगा, तो सेविंग के। सेविंग का मतलब कितने का, 3x का, और वो बराबर होगा इंक्रीज इन किसके, तो इनकम के। इनकम हमारा कितना है, तो 3x है। बस यहाँ पर सिंपल सी यही बात है भाई, आप 3 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। x की वैल्यू अगर 400 हो जाएगी यहाँ पे, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इफ इज सेविंग रिमेन द सेम व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा, तो अगर हम बात करते हैं शुरू में वो इंसान खर्च कितना करता था, तो वो बोलेंगे 4x खर्च करता था। 4x का मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 400 यानी 1600 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका कितना आंसर देंगे, तो 1600 आंसर देंगे। तो इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। सर आप शादी कब किया, अरे नहीं किए गए, एग्जाम्पल दे रहे थे तुम लोगों को, दिल पे लेके चले जाते हुए। बताओ। प्रियंका कहती हैं बुक आउट ऑफ स्टॉक है, न्यू स्टॉक कब तक होगा। किस किताब की बात कर रही हैं प्रियंका, आप कौन सी किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई, बताइए जरा मुझे, कौन सी किताब हो गई यहाँ पे। सर 2024 के क्वेश्चन कब आएंगे उसमें, आएंगे भाई, अभी 1 महीना लगेगा, तुम काहे परेशान हो जाता है, 1 महीना के बाद आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये समझ में आ गया ना कितना शॉर्ट में हम लोगों ने भाज दिया। यही तरीका तो हम बोलते तुम लोग सीखो। अब लगा पड़ा रहता है पता नहीं कौन कौन से मेथड में यहाँ पर इसे, तो इसे सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है भाई, जो बच्चा इस मेथड को सीखा ही नहीं खत्म हो गया वहीं पे। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की आत्मा को पकड़ना, जब उसको तुम पकड़ लोगे ना तो उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, बस ये समझ लो। हाँ शादी कर लो आप, ठीक है, तो फिर मेरी बीबी आकर के तुम लोगों को पढ़ाएगी है, बोलो शादी कर लो आप। मतलब खुश सही बंदा अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे, हाँ? बोलो, चलो आ जाओ। मेरे सभी दोस्तों में मैं ही बचा हूँ, बस सबकी शादी हो गई है, आ जाओ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र, ये भैया जितेंद्र जी हैं, ये नरेंद्र जी हैं। उसके बाद में कहा गया उनका खर्च का अनुपात इतना है। जितेंद्र जी इतना रुपया सेव करते हैं आउट ऑफ इतना इनकम, तो यहाँ पर बता दीजिए नरेंद्र जी का सेविंग कितना होगा। दो महानुभाव है हमारे पास में, कौन कौन से हैं जरा हम देखें। तो देखो इनकम जो होता है वो हमेशा बराबर होता है खर्चा और जमा किसके, तो सेविंग के। अब एक जितेंद्र भाई है और एक नरेंद्र भाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जितेंद्र और नरेंद्र जी का आय का अनुपात, जितेंद्र और नरेंद्र, यानी ये 4 कमाएंगे तो 7 कमाएंगे, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 4x, तो ये हो जाएगा 7x। फिर कहा गया उनका खर्चा का अनुपात 6 और 5 है, तो ये 6y है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 5y हो गया। ठीक है, अब क्या कहा जाता है वो देखो, जितेंद्र भाई साहब यहाँ पर इतना रुपया सेव कर लेते हैं, तो लीजिए जितेंद्र भैया का सेविंग दे दिया, कितना दे दिया, तो 400 रुपया का, और कितने में सेविंग कर रहे हैं, तो 2800 रुपया के इनकम पे। तो यहाँ पर जग जाहिर कर दिया गया कि जितेंद्र जी कमा कितना रहे हैं। हालांकि देखो दो चीजें नहीं पूछी जाती हैं, कहा जाता है ऐसा कि लड़कियों से उनकी उम्र और एक मर्द से उसकी आय कि वो कितना कमाता है, बहुत बुरी आदत होती है। पर ठीक है, हम तो मेरे भाई पूछते ही पूछते हैं, पक्का पूछेंगे, हम लड़की से उसकी उम्र भी पूछेंगे और हम मेरे भाई कोई कितना कमाता है वो भी पूछेंगे। ठीक है, जब शादी करनी होगी तो उम्र तो आदमी पूछेगा ही, और जब कंपटीशन लगाना होगा मेरे भाई इनकम को लेकर के, तब आदमी पूछेगा ही तुम कितना कमाते हो, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस ज्ञान को हम नहीं मानते, कृपया करके आप भी ना माने। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया इनकम की बात यहाँ पर कि ये भैया कितना कमा रहे हैं, तो 2800 रुपया कमा रहे हैं, यानी 4x का मान कितना है, तो 4x का मान 2800 है। तो अगर हम यहाँ पर बड़े प्यार से समझे कि सर 4x का मान अगर 2800 है गुरुजी, तो x का मान हमारा कितना था, तो x का मान हमारा 700 रुपया था। तो x का मान मेरे भाई 700 रुपया था, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये 2800 रहने देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 700, और अगर 700 आ गया बाबू,
अगर 700 आ गया तो यहाँ पर बताना 700 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 4900 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4900 रुपया हो जाएगा। अब थोड़ा मजे की बात बताएं तुम लोगों को, यहाँ पे सीखेगा, बताओ। देखो, ये इंसान 2800 रुपये कमा रहा था, 400 रुपये सेविंग कर रहा था, तो बाकी पैसा कहाँ गया? जब घर पे जाएगा इसकी बीवी पूछेगी कहाँ है बाकी पैसा, जल्दी बताओ, किसको तुम गिफ्ट दे करके आए हो? बोलेगा गरीब आदमी बेचारा, कहाँ से 2500 रुपये के इनकम में 2800 में हम गिफ्ट देने चलेंगे, बोलो। है, यहीं पर खर्चा नहीं हो पा रहा है, तो 2800 रुपये में अगर 400 रुपया सेव कर लिया, तो मेरे भाई यहाँ पर उसका सेविंग या जो खर्चा है वो कितना हुआ, 2800 में से 400 घटा दो तो 2400 उसका खर्च हो चुका है। कितना खर्च हो चुका है, 2400। तो इस बात का ये बोध है कि 6y का मान अगर 2400 है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे सर 6y का मान अगर 2400 है गुरुजी, तो यहाँ बोलेंगे सर y का मान 400 होगा। और अगर y का मान 400 होगा बच्चे, तो 400 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंका लगती है किसकी, नरेंद्र भाई साहब की। उनका हिसाब किताब होता है, बोला जाता है हाँ भाई नरेंद्र कितना कमाते हो, तो 4900 रुपया। उड़ाते कितना हो, 2000 रुपया। तो बचाया कितना, इसमें से इसको कम कर दो, यानी 2900 रुपया। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाता है, देखो वो कहाँ पर 2900 सेव कर रहा है और तुम कहाँ पे 400 सेव कर रहे हो। तो अगर बात आती है नरेंद्र के किसकी, सेविंग की, अपने इनकम में से अपना खर्चा निकाल देगा तो 2900 का सेविंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, यहाँ पे समझ गए ना बात को लेकर के? तो यहाँ इस व्यक्ति का इनकम दिया हुआ था और सेविंग दिया हुआ था, इसका इनकम दिया था तो इसका भी इनकम निकाल लिया, उसके बाद घटा दिया, इसका खर्चा दिया था तो इसका भी खर्चा निकाल दिया, और इनकम भी निकल गया, खर्चा भी निकल गया, माइनस कर देंगे तो सेविंग भी निकल जाएगा। छोटू मोटू अप्रोच है हमारा ये, हम इसे बना देंगे। आ जाओ चलो 57 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, क्या कहा गया भैया। बोला गया था एनुअल इनकम, किसमें पूछा गया, सिलेक्शन फेज में। एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भारत आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। उसके बाद में उनका खर्चा का भी रेशियो है 1:3 है। उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पर जो सेविंग है वो हमारा इतना है, तो बताओ इनकम कितना होगा। अब यार इतना पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतनी आदत हो गई है कि मुझे सवाल तक कई बार रटे हुए होते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा। तो देखो दो तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। क्या पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइप नंबर 1 होता है, देखो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ 2 टाइप के क्वेश्चन, और आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना पेपर में, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, तो एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई टाइप नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और एक हमारा हो जाएगा टाइप नंबर 2 हो जाएगा। टाइप नंबर 1 हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो टाइप नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पता है क्या बोलेगा, देखो यहाँ पर ये बोलेगा कि इनकम का रेशियो दे देगा, जैसे दो लोगों के लिए हमेशा होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो सपोज करो ये ए और बी के लिए, ठीक है, मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए के लिए और यहाँ पर मेरे भाई बी के लिए, तो इनका इनकम का रेशियो दे देगा। इनकम का रेशियो ऐसा दे देगा कि ये 2:3 है। फिर उसके बाद में खर्चे का रेशियो दे देगा, सपोज करो 3:4 है। और सवाल में यहाँ पर या उल्टा अगर हम बात करते हैं तो उल्टा ही हम मेरे भाई कह लेते हैं, इनकम का रेशियो 3:4 है, खर्चे का अनुपात 2:3 है। अगर यहाँ पर इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग 1000 रुपया है और इसकी भी सेविंग 1000 रुपया है, तो बताओ इनकम कितना होगा। ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, सेम क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बस ये दो शब्द आपस में अदला बदली कर लेंगे। सेविंग वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हमारा नीचे में चला आएगा। अब बोलोगे फर्क क्या है, डेटा तो सेम है। अरे मैंने कब कहा यहाँ पर कि डेटा में कोई फर्क आएगा, डेटा में फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन के टाइप में फर्क आएगा। इनकम सदाबहार है, इनकम को देना ही देना है, एग्जामिनर की मजबूरी है। अब वो यहाँ पर क्या करता है, इनकम में रेशियो दे देता है, एक्सपेंडिचर या सेविंग दोनों में से किसी भी एक का रेशियो दे देगा। अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा तो सेविंग का वैल्यू, या फिर अगर सेविंग का रेशियो देगा तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू। यही है मेरे भाई टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में क्या होता है, एक्सपेंस दे देगा तो सेविंग का वैल्यू, और यहाँ सेविंग दे देगा तो एक्सपेंस का वैल्यू। अब याद करो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। मेथड नंबर 1 बेसिक, मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मेथड नंबर 3 हमारा डिफरेंस मेथड। आप इसमें तीनों लगा सकते हैं।
ठीक है। मैं गणित मेरे भाई आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं गणित सिखाता हूँ, आपके दिल में उतारता हूँ। मैं अभी आपको तीनों मेथड लगा के दिखाऊंगा। मेरा बस वहां पर उद्देश्य क्या था, वो तीनों मेथड को सिखाने का उद्देश्य क्या था, कि आप भविष्य में कभी भी सीख पाओ कि अगर दो लोग इस रेशियो में थे, उसमें से इतना कम कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो कोई बच्चा, जैसे मानो बोर्ड पर फोकस करना भाई मेरे कुछ देर के लिए प्लीज यहाँ पे। तो जैसे मानो कोई मेथड नंबर 1 अप्लाई कर रहा है, तो मेथड नंबर 1 अप्लाई कर रहा है तो क्या कहेगा, मान लीजिए सर इनकम 3 और 4 के रेशियो में था, इनकम हमारा इतना था, ठीक है। उसको क्या करना होगा, इनकम में से वैल्यू को घटाना होगा, ठीक है। चाहे वैल्यू सेविंग की दी है, चाहे वैल्यू एक्सपेंडिचर की दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू घटाओ। तो बोलोगे गुरुजी इसमें से हम 1,000 रुपये कम किए और यहाँ पर इसमें से भी 1,000 कम किए, तो अपने इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो एक्सपेंडिचर ही तो निकल करके आएगा, खर्च ही तो निकल करके आएगा। और वो खर्च कितना है, तो 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 3 है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 3 का 3 गुना सर 9x होता है, और यहाँ पर ये हमारा 3,000 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 8x हो जाएगा और ये 2,000 हो जाएगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें 9 में से 8 गया तो x की वैल्यू, और यहाँ 3,000 में से 2,000 गया तो 1,000 का वैल्यू, तो 1,000 का वैल्यू आ गया। और आ गया तो अगर मुझे यहाँ पर a का इनकम निकालना है तो मैं यहाँ बोलूँगा x का वैल्यू 1,000 है, तो ये 3,000 और ये कितना है 4,000, तो यहाँ पर a कमा रहा है 3,000 और b कमा रहा है कितना मेरे भाई 4,000। अब ये बताओ, अभी जो मैंने यहाँ पर ये मेथड बताया, कौन सा वाला मेथड बताया है, बेसिक वाला मेथड, ठीक है। कि दो लोग इस रेशियो में होते हैं, इतना इतना कम किया जाता है और यहाँ पर इस रेशियो में आ जाते हैं। कौन सा मेथड हो गया, बेसिक। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इसको मेथड नंबर 1 से मत बनाओ, मेथड नंबर 2 से बनाओ, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो क्या है, इसमें क्रॉस कैसे लगाओगे, तो क्रॉस में मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा है, क्रॉस में आप बोलोगे गुरुजी क्रॉस में हम लोगों ने ये सीखा है, शुरू का रेशियो लेना होता है। तो शुरू का रेशियो हमारा 3:4 आ जाएगा, और बाद का रेशियो लेना होता है तो वो 2 अनुपात मेरे भाई 3 हो जाएगा। उसके बाद में जितना जितना हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर हम उतना उतना लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब क्रॉस हमें ये सिखाता है, ये देखो 2 × 4 8 और 3 × 3 9, तो मेरे भाई 9 में से 8 चला गया, कितना यूनिट भाई साहब, तो 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1,000 के 3 गुना में से 1,000 का 2 गुना घटा दो, यानी कहने का मतलब 3,000 में से 2,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा 1,000। तो अगर 1 यूनिट का मान 1,000, तो ए की वैल्यू कितनी थी 3 यूनिट, इट मीन्स यहाँ पर 3,000 हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई यहाँ पर 4 यूनिट, इट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने मेरे भाई किससे बनाया, इसको किससे लपेट दिया आपने, तो बोलोगे सर हमने इसको मेथड नंबर 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निपटा दिया। अब किसी के मन में इच्छा होगी क्या इसमें डिफरेंस मेथड लगाया जा सकता है, अरे बिल्कुल लगाया जा सकता है, आप सीखिए, आप रटिए मत, आप सीखिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेथड नंबर 3 में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो मेथड नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो मेथड नंबर 3 में क्या था, तो शुरू में रेशियो कितने थे 3:4, बाद में रेशियो कितने हैं 2:3, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम हो, ऐसा नहीं ये 1,000 और ये 2,000 हो तब नहीं लगाते हैं, 1,000 है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कॉमन मेथड ये कहता है देखो इनका डिफरेंस कितने का 1 का, और इनका डिफरेंस कितने का 1 का, तो अगर इनका डिफरेंस सेम है, अगर इनका डिफरेंस सेम है, तो ये देखो ये इनकम है और ये देखो ये एक्सपेंस है, इनकम में से एक्सपेंस घटाओगे तो सेविंग आएगा, 4 में से 3 घटाओगे कितना यूनिट है 1 यूनिट है, और वो 1 यूनिट कितने के बराबर है 1,000 के, और अगर 1 यूनिट 1,000 के बराबर है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर में होगा 3,000 के, और यहाँ पर मेरे भाई जो 4 यूनिट होगा वो किसके बराबर में 4,000 के। तो पहली बात मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया, संरचना, सवालों की संरचना की वो बनती कैसी है, तो 2 तरीके से। पहला वाला जो तरीका होता है उसमें यहाँ पर ये 2 लोगों का वैल्यू दिया जाएगा, रेशियो दिया जाएगा तो सेविंग की वैल्यू दे दी जाएगी, और दूसरे वाले में इनकम के साथ में सेविंग दिया जाएगा तो एक्सपेंडिचर का ये रहेगा। तो इसमें यहाँ पर देखो कहीं पर भी मैंने लिखा है कौन इनकम है कौन क्या है क्या नहीं है, तो ये जो मैंने सॉल्यूशंस किए हैं ना, ये मेरे भाई सेम इसमें भी एप्लीकेबल हैं और यही वाले सॉल्यूशन इसमें भी एप्लीकेबल हैं, कहीं पर भी दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग नहीं बनेंगे। मुझे ये भी लिखना होगा तब मैं 3x और 4x मानूंगा, 3x और 4x मानूंगा, 1,000 घटाऊंगा तो 2 और 3 आएगा, तो 1,000 घटाऊंगा तो 2 और 3 आएगा, यानी यहाँ भी सॉल्व होगा तो वही बात बनेगा। अगर मुझे इसमें रेशियो लगाना होगा वही तरीका होगा, 3 और 4 मैं लिखूंगा, 2 और 3 में मेरे भाई लिखूंगा, 1,000 आएगा तो भी यही बनेगा,
और अगर मुझे इसमें ये मेथड लगाना होगा तो भी मेरे भाई यहाँ पर वही काम होगा। यानी क्वेश्चन पूछे तो दो अलग अलग तरीकों से जाते हैं, लेकिन तीनों के जो सॉल्यूशन बनते हैं वो एक ही तरह होते हैं, सेम सॉल्यूशन होते हैं, कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, कहीं पर कोई बदलाव नहीं होता है। समझ गए बात को लेकर के? तो ये समझने की आवश्यकता है। बाकी अगर यहाँ एक्सपेंडिचर पूछेगा तो जैसे ए भाई साहब 3,000 कमा रहे हैं, 1,000 रुपया सेविंग कर रहे हैं तो 2,000 का खर्चा हो गया, 4,000 कमा रहे हैं 1,000 सेविंग कर रहे हैं 3,000 का खर्चा हो गया, तो वो आप निकाल सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। अब आप ये बताइए कौन सा मेथड आप लोग लगाएंगे? आप लोग बेसिक लगाएंगे, डिफरेंस लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे? बताइए। और क्या आपको ये पूरा टाइप समझ में आया, क्लैरिटी मिली नहीं मिली ये बता दो। फायर है गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलो पूरा ये क्लियर हुआ, कैसे बना क्या बना, बोलो। टीचर इन द वर्ल्ड, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस। तुम लोग को क्रॉस से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, प्यार होना भी चाहिए ना। ठीक है, किसी से तो प्यार हो रहा है, बताओ। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो सवाल को देखो क्या कहा गया। तो इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये आनंद भैया और ये भरत भैया है, तो ये इनका इनकम हो गया। उसके बाद में देखो मैंने कहा था ना, देखो सही से देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, तो इनकम का रेशियो दे दिया गया। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओगे तो लगाओ, यहाँ पर ये आनंद हो गए, यहाँ पर ये भरत हो गए। इनकम का रेशियो है और कितना है, 3:5 है। उसके बाद में खर्चे का रेशियो है, खर्चे का रेशियो हमारा कितना है, 1:3 है। और लास्ट में क्या दे देगा, तो लास्ट में हमें इनका सेविंग दे देगा। और सेविंग कितना है, तो बोलोगे सर 10,000 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना है, तो 10,000 है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया भरत भाई साहब का इनकम। तो मैंने तुमसे क्या कहा था, दो तरह के सवाल बनते हैं। एक ये कि जहाँ पर इनकम के साथ में एक्सपेंडिचर दे देगा तो सेविंग अलग हो जाएगा, या इनकम के साथ में सेविंग दे देगा तो एक्सपेंडिचर अलग हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग खुद देखिए, 3 × 3 9 होता है, 1 × 5 5 होता है, 9 में से 5 गया तो कितना यूनिट होता है, तो 4 यूनिट। कितना होता है, तो 4 यूनिट। और यहाँ देखेंगे तो 10,000 में से मेरे भाई 30,000, ऐसे समझ लो 30,000, मतलब 10,000 का 3 गुना 30,000, 30,000 में से 10,000 घटा दो तो हो जाएगा भाई 20,000। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20,000। एक का मान मेरे भाई हो जाएगा 5,000। और अगर एक का मान 5,000 हो जाएगा तो हमारे भरत भाई साहब जो कि 5 यूनिट कमा रहे हैं, तो बोलेंगे सर 5 × 5,000 कितना होगा गुरुजी, तो 5 × 5,000 हमारा 25,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बताओ, तो कोई सवाल छोड़ोगे आप लोग पेपर में, बोलो। सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ यहाँ पे। तबीयत सही रहे, बस यहाँ पर ये दुआ करते रहा करो तबीयत सही रहे, बाकी बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया सिखा देंगे। ठीक है, सारा खेल तबीयत का होता है, क्यों सर? समझ रहे हैं बात को लेकर के, मिजाज अच्छा होना चाहिए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, तो अगर हम बात करते हैं तो वो मेरे भाई 4 और 5 है। फिर सेविंग का अनुपात इतना है। अगर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 1200 ईच, वही वाली बात हो गई। हमारे सामने यहाँ पर ए भी है, हमारे सामने यहाँ पर बी भी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इनके इनकम का अनुपात वो हमारा कितना है, तो 4:5 है। फिर उसके बाद में सेविंग का अनुपात, अब देखो पिछली बार में क्या हुआ था, इनकम के साथ में एक्सपेंडिचर दे दिया था। इस बार में क्या हो गया, इनकम के साथ में सेविंग दे दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े बात बराबर है। तो इस बार की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग का रेशियो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 14 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस का, अगर हम, ठीक है, एक्सपेंस हमारा कितना होने वाला है, तो एक्सपेंस हमारा 1200 ईच होने वाला है। ये भी 1200 करेगा और ये भी बंदा 1200 करेगा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मंथली इनकम में कितना फर्क है। ये देखो 19 का 4 गुना कितना होगा, 76। और यहाँ पर 14 का 5 गुना कितना होगा, 70। घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट। घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट यहाँ पे। अब बोलेंगे 12,000 के 14 गुना में से यहाँ पर, या सॉरी 1200 के मेरे भाई 14 गुना में से 1200 का 19 गुना, या फिर आप ऐसे समझ लो सर 1200 के 19 गुना में से 1200 के 14 गुना। तो ये हमारा हो जाएगा सर देखो 1200, और यहाँ पर क्या होगा, देखो वो लोग पता है कैसे करते हैं, 1200 × 19 और फिर उसके बाद में माइनस
1200 इंटू कितना करते हैं 14। मैं बोलता हूँ यार 1200 तो तुम कॉमन ही ले लोगे, तो यहाँ पर 19 माइनस 14 ही तो मिलेगा, यानी यहाँ पर ये मिलेगा 1200 का 5 गुना। तो मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ यहाँ पे कि एक काम करो, इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 5, और उसको 1200 के साथ में गुना कर दो यहाँ पे। तो इतना ना लिख करके आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सर 6 यूनिट का मान 1200 का 5 गुना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हम बोलेंगे सर 200। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 1000 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 1000 होगा तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 1 यूनिट का ही है, यानी 1000 का डिफरेंस है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। तो ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है मेंस का भौकाली टाइप में, लेकिन है कुछ भी नहीं, गुब्बारे की तरह है, पूरी हवा निकल गई इसकी। समझ में आ गया बात, यहाँ पे पूरी की पूरी हवा इसकी निकल चुकी है। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग इसके ऊपर में, 59 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का सवाल। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इनकम ऑफ ए और बी ये है, उसके बाद में खर्चा हमारा ये है। अगर इनकम ऑफ ए, ये मेरे भाई बड़ा बढ़िया है, प्यारा है, यहाँ से थोड़ा सा टाइप के अंदर में बदलाव है, और वो हम लोग करेंगे कल की क्लास में। 59 से मेरे भाई आगे सारे क्वेश्चन है, ये इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर में ही है, लेकिन थोड़े से अब स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो मतलब मंडे को जो क्लास अब आपकी होगी उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो थोड़े से बढ़िया होंगे। पहले मेरी कोशिश यहाँ पर ये होती है दोस्तों कि मैं आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हो वैसे वैसे मेरे भाई हम जो है क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते जाते हैं। बाकी कैसी लगी आज की क्लास ज़रा बता दीजिए, मज़ा आया, समझ में आया, अच्छा लगा, बताइए। रेलवे स्टेशन क्वेश्चंस का, रेलवे स्टेशन का कौन सा क्वेश्चन होता है, लिखने में कुछ भी लिख दोगे, बोलो। एक मोटिवेशनल शायरी, भाई मोटिवेशनल शायरी मतलब याद नहीं आ रहा अभी अचानक से, एकदम से इमीडिएट से। ठीक है, किसी और दिन सुना देंगे, चलो अगली क्लास में पक्का एक शायरी सुना देंगे, डन, प्रॉमिस, अगली क्लास में पक्का सुना दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, बाल बच्चों का भी ध्यान रखो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई, चलो धन्यवाद, थैंक यू।